नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल सुमित सर सोल्जर्स में। तो देखिए, हमारी यहाँ पर 10th क्लास की हम एक सीरीज लेके चल रहे थे जिसमें आपका इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी चारों के सभी एमसीक्यू जो है आपको अवेलेबल होंगे आपके इस चैनल में। और यहाँ पर हमने ऑलरेडी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल के चैप्टर 1 की वीडियोस डाल दी है। आज जो है हम यहाँ पर अपना इकोनॉमिक्स का जो आपका चैप्टर 1 है उसके एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो है आपका क्या भाई, डेवलपमेंट, विकास। तो ये आपको जो है दोनों मीडियम में आपको दिखेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको अवेलेबल होगी। ये पूरी की पूरी जो सीरीज है, कोई बच्चा जो हिंदी मीडियम वाला भी अगर आप देख रहा है तो वो ऐसा नहीं है कि उसके लिए नहीं डाल रखा है। तो हिंदी इंग्लिश को दोनों को लेके चलेंगे। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। और इसमें एक चीज याद रखना, इसमें मैंने क्या करा है, एटलीस्ट 1 घंटे के अंदर आपके 50 क्वेश्चन तो मैंने कवर करे ही हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं आपके 1 घंटे में कोई 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ या 20 क्वेश्चन करा रहा हूँ। यहाँ पर जो है मैं 1 घंटे के अंदर मैंने ये टारगेट बना रखा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू मिले। देखिए, मैं ज्यादा एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो ये 1 घंटे की वीडियो 3 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो इसलिए मैं आपका जहां मुझे लगता है समझाने वाली बात है मैं समझाऊंगा, अदरवाइज मैं क्या करूंगा भाई, आगे बढ़ जाऊंगा। और जो बच्चों ने एनसीईआरटी पढ़ी है वो और अच्छे से इन एमसीक्यू को कर सकते हैं। तो चैप्टर मतलब आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो देखो क्या कह रहा है कि केरला हैज बेटर हेल्थ एंड एजुकेशन इंडिकेटर्स देन पंजाब। तो कह रहा है कि भाई जो केरल है उसमें वहां पर स्वास्थ्य और शिक्षा के जो संकेतक दिखेंगे पंजाब से आपको क्या दिखेंगे, वहां बेहतर दिखेंगे। मतलब ये बात आपके क्या है, बिल्कुल सही है। हेंस केरला इज कंसिडर्ड मोर डेवलप्ड इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो कह रहा है इसलिए मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में केरल को अधिक विकसित माना जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या है, करेक्ट है। और क्योंकि देखो भाई, केरला जो है आपका आपका हेल्थ और एजुकेशन में बहुत आगे है। हालांकि इनकम उसकी पंजाब हरियाणा जैसे नहीं है, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन में बहुत आगे है। इसी वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो क्या है, आपका नंबर 1 पे रहता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंपेयर कंट्रीज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ द पीपल। मतलब क्या कह रहा है, जो मानव विकास सूचकांक होता है, तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस जनसंख्या स्तर के आधार पर देशों की तुलना करता है। तो अगर हम जनरली देखें तो इसमें आपको क्या दिखेगा भाई, एजुकेशन आपको दिखेगा, हेल्थ आपको दिखेगा, पर कैपिटा इनकम दिखेगा, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि शिक्षा, शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य का स्थिति हो गई और प्रति व्यक्ति आय हो गई। ये तीनों के तीनों आपको कहाँ दिखेगी भाई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। जब वो कंपेयर करता है दो कंट्री को, मान लो हमें श्रीलंका और आपका इंडिया को कंपेयर करना है, या फिर हमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करना है, तो हम कुछ पैरामीटर उठाएंगे और वही पैरामीटर आपको ये तीनों दिखेंगे। ये तीनों की तिगड़ी है, याद रखना, हेल्थ, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम की जगह वो और कुछ भी लिख सकता है, क्या, एक्सेस टू रिसोर्स। याद रखना, एवरेज इनकम भी लिख देगा, पर कैपिटा इनकम भी लिख देगा, या एक्सेस टू रिसोर्स, बात एक ही है। ठीक है, एवरेज इनकम इनकम को भाई हिंदी में कहते हैं औसत आय आपका। भाई तीसरा आपका ये क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको तो वीडियो को पॉज करें और उसके बाद जो है इसके राइट आंसर देने की कोशिश करें। तो जितना भी आपका चलेगा इसी तरीके से चलेगा, आपको वीडियो को पॉज करना है, आपको दिमाग में आंसर सोचना है और उसके बाद उसका आंसर करना है। तो चलिए भाई करें इसका। तो भाई वीडियो पॉज करके आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। तो क्या कह रहा है, मनी कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी may need to have a good life. A list of things required for good life is given below. Which among the following are things money cannot buy? तो भाई सिंपल बात कर रहा है कि पैसा जो है भाई सभी, या फिर मुद्रा कह लो, पैसा कह लो, कि आपके सभी वस्तु और सेवाएं आपको नहीं खरीदी जा सकती पैसे से, है ना। और जो आपको एक अच्छा जीवन अगर जीना है तो क्या, वही कह रहा है, अच्छे जीवन के लिए कुछ आवश्यक वस्तुओं की सूची नीचे दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सा आप जो है पैसों से नहीं खरीद सकते। तो जरा जनरली देखते हैं, कह रहे फुल प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन डिजीज, यानी कि जो संक्रमण रोगों से पूर्ण आपकी जो है सुरक्षा दिलाना। तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा पैसों से भाई आपने कोविड तो नहीं खत्म कर दिया ना। क्या हुआ, जब सब लोग एक साथ आए तभी आप कोविड को खत्म कर पाए, तो इसलिए आपको दिखेगा पहला सही है भाई। हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, अगेन उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, सिर्फ आप चाहते हो कि आपको हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, तो वो सिर्फ अब आपको सर पैसा देके एडमिशन हो तो जाता है, लेकिन मान लो किसी ने स्कूल ही नहीं खोला, हाई लेवल एजुकेशन जो आपको चाहिए उसके लेवल का स्कूल ही नहीं है, तो फिर आप कहाँ से लोगे।
फिर कह रहे हैं लग्जरी होम, इसको आप हटा सकते हैं। और कह रहा है पॉल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर, जी हाँ, आप कह रहे हैं देश के हर हिस्से में जो है प्रदूषण मुक्त वातावरण होना चाहिए। तो एक व्यक्ति के करने से कुछ नहीं होगा, सभी का आपका कंट्रीब्यूशन दिखेगा। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, तो कहाँ दिख रहा है भाई? सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है भाई? सी। फोर्थ क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज आपके क्वेश्चन है। देखो इसमें सब मिलेगा, असर्शन रीजन के भी मिलेंगे, स्टेटमेंट वाइज भी मिलेंगे, हिस्ट्री और पॉलिटिकल में कहीं ना कहीं मैं पिक्चर बेस्ड जो है क्वेश्चन वो भी वहां पर लेके चलता हूँ। तो आपको हर तरीके का क्वेश्चन जो है यहाँ पर मिल जाएगा। स्टेटमेंट में देखो क्या कह रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स टू मीट प्रेजेंट नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन। तो भाई बहुत सही बात है क्या कि सतत विकास का उद्देश्य क्या होता है कि भावी पीढ़ियों से समझौते किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन है। कह रहा है ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो ये गलत हो गया, कह रहा है प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग सतत विकास का समर्थन करता है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो आपकी जो आप देखेंगे तो पहली स्टेटमेंट का है भाई, हाँ, ओनली वन स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, क्योंकि सेकंड क्या है, गलत है, क्योंकि बोल रहा है ओवर यूज करना नेचुरल रिसोर्स का, तो वो तो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। फिफ्थ आपके सामने है, तो वीडियो को पॉज करें और राइट आंसर देने की कोशिश करें। तो क्या कह रहा है भाई इसके अंदर कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द सोशल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा विकास के सामाजिक पहलू को दर्शाता है? याद रखना सामाजिक पहलू की बात कर रहा है। तो इसमें भाई देखो इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो होगी नहीं, समाज से, हालांकि सोसाइटी जुड़ा हुआ है, बट लोगों पे क्या इफेक्ट हो रहा है, तो वो आपको क्या दिखेगा? हेल्थ और एजुकेशन, है ना। हाई जीडीपी नहीं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं, तो आपको दिखेगा शिक्षा और स्वास्थ्य की अगर सेवा में आपने क्या कर रखा है, खर्चा कर रखा है, तब वहां पर क्या होगा? सामाजिक विकास को वो एक पहलू बन के आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लासिकल व्यू ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड। तो कह रहा है आर्थिक विकास के शास्त्रीय दृष्टिकोण में शामिल है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं हेल्थ और एजुकेशन से पहले हम एक चीज को लेके चलते थे, और आपको दिखेगा वो जो हेल्थ और एजुकेशन में एक चीज को लेके चलते थे, तो वो एक पुरानी अप्रोच थी, हम उसी को लेके चलते थे। और आपका कहीं ना कहीं दिखेगा, और हम हेल्थ एजुकेशन को देखते नहीं थे, तो हम किस चीज को देखते थे? हम सिर्फ देखते थे पर कैपिटा इनकम। किसको देखते थे? पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। ये सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच रही है किसकी? जब हम डेवलपमेंट देखते थे, भाई किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है तो वहाँ विकास है, वहाँ डेवलपमेंट है। लेकिन बाद में कुछ एस्पेक्ट जोड़े गए जिनको आप कह सकते हो हेल्थ और एजुकेशन। एट्थ क्वेश्चन भाई असर्शन रीजन का है, तो वीडियो को पॉज करें और फिर इसके राइट आंसर देने की कोशिश करें। अब तो कह रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बाय वर्ल्ड बैंक। तो कह रहा है भाई जो मानव विकास सूचकांक की जो गणना करता है ना, वो कौन करता है? विश्व बैंक करता है। तो ये गलत है भाई। वर्ल्ड बैंक क्लासिफाई कंट्रीज बेस्ड ऑन इनकम। जी हाँ, ये आपका सही है। अजर्सन क्या है आपका? गलत है, और रीजन आपका सही है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? डी। क्योंकि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है आपका वर्ल्ड बैंक कैलकुलेट नहीं करता है। आगे क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से वो क्वेश्चनों को देखेंगे। एट्थ क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है द डेवलपमेंट गोल फॉर ए गर्ल फ्रॉम रिच फैमिली इज। भाई एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकास का लक्ष्य क्या होगा? उसके लिए क्या गोल होगा? मान लो कोई एक आपके रिच फैमिली की आपकी कोई गर्ल है, तो और उसके उसके हिसाब से आप सोचे उसके लिए क्या गोल होगा? क्या उसके लिए ज्यादा वर्क की बात है? भाई उसके पास पैसा है, वेजेस मजदूरी, मजदूरी की बात कहाँ, इलेक्ट्रिसिटी की कहाँ बात करेगी? कहीं ना कहीं दिखेगा क्या? गेट एज मच एज फ्रीडम, भैया जो उसके भैया को मिला हुआ है, यानी कि अपने भाई जितने उसको अगर आजादी मिले। देखो रिच फैमिली में ही बॉय का क्या होगा गोल कि गवर्नमेंट उसको ऐसी चीजें प्रोवाइड करे कि वो बिजनेस अच्छे से करे। लेकिन उसी फैमिली में जो उसकी बहन है उसका क्या गोल होगा? यार जैसा फ्रीडम मेरे भाई को है ना, ऐसा फ्रीडम मेरे को मिलना चाहिए। तो याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें गर्ल, रिच गर्ल का या फिर आपका उसमें देगा एग्रीकल्चर लेबरर का, सबके अलग अलग आपको गोल दिखेंगे और उसके हिसाब से आपको ऐसे स्टेटमेंट उठा के दे सकता है। 10th क्वेश्चन आपके सामने है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मींस। भाई जीवन के समय जीवन प्रत्याशा का अर्थ है। याद रखना ऐसे क्वेश्चन अब ये पूछने लग गया है, पहले नहीं पूछता था ये, है ना। आईएमआर क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, ये सब क्वेश्चन अब देने लग गया, पहले इतने नहीं देता था। तो इसका राइट आंसर बताएं भाई।
तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, पहला देखते हैं, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन एट ए टाइम ऑफ बर्थ। तो भैया यही राइट आंसर है, मतलब जीवन के समय किसी व्यक्ति की औसत अपेक्षित जीवन जो अवधि है, इसी को आप क्या कहते हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ठीक है, वो टाइम डेथ वाली बात नहीं आएगी, चाइल्ड वाला नहीं आया इसमें कुछ, तो याद रखना। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का क्या मतलब, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, 10th क्वेश्चन आपका अजर्सन रीजन का है, तो इसको भाई वीडियो को पॉज करें, इसको दिमाग में राइट आंसर दें। और देखो जो मैं आपके यहाँ क्वेश्चन कराऊंगा वो 50 प्लस जो आपके क्वेश्चन होंगे, आपको जो है फिर ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने 50 में से कितने आपके सही हुए। तो देखो अगर ऐसा हो रहा है कि 10 से 20 क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं 50 में से, तो इसका मतलब कि अभी बेटा बहुत पढ़ने की जरूरत है। अगर 4-5 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो, और क्योंकि इजी चैप्टर है ना, 4-5 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आप ये कह सकते हो कि ठीक है अभी थोड़ा और कहीं कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे हैं वो क्लियर करने हैं, लेकिन ज्यादा गलत हो रहे हैं फिर वहां दिक्कत आ जाएगी। असर्शन में देखो क्या कह रहा है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स मस्ट बी कंजर्व। भाई सही बात है, अनवीनीकरणीय जो संसाधन है उनका संरक्षण किया जाना चाहिए। दे आर अनलिमिटेड इन सप्लाई एंड कैन रीजनरेट क्विकली। कह रहा है इनकी आपूर्ति असीमित है और उन्हें शीघ्रता से पुनः जीवित किया जा सकता है, मतलब वो दोबारा से आपके जो है बन सकते हैं। भाई एक बात बताओ, अभी तो यहाँ बोल रहा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को बचाना चाहिए, दूसरी तरफ क्या कर रहा है, बहुत सारे हैं और ये दोबारा जो है बन जाते हैं, तो भाई ये रीजन क्या हो जाएगा, गलत, असर्शन हो जाएगा सही। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, है ना भाई। राइट आंसर क्या हो गया इसका, सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 11th, इसको जरा अगेन वीडियो को पॉज करें और राइट आंसर देने की कोशिश करें। देखो कह रहा है केरला हैज लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिकॉज, भाई केरल में शिशु मृत्यु दर जो है आपको कम देखने को मिल रही है, आपकी आईएमआर जो है कम देखने को मिल रही है, ऐसा क्या है। वहां पर अच्छा क्लाइमेट है, नहीं भाई। एडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस चीज का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ क्लियर नहीं कर रखा। कह रहा है इट हैज एडिकेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी, ये आपको सही दिखेगा। पुअर नेट अटेंडेंस, ये नहीं है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है, बुनियादी स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाओं के पर्याप्त होने की वजह से यहाँ पे आईएमआर क्या है आपका कम है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा भाई एजुकेशन का क्या रोल है, आप कहोगे सर हेल्थ का तो समझ में आ गया, एजुकेशन का क्या रोल है, तो फिर वो थोड़ा डिटेल में हो जाएगा वीडियो। तो अब आप ऐसे समझे कि आईएमआर अगर कहीं पर कम है, वहां पर हेल्थ और एजुकेशन दोनों दी जा रही है, खासकर आपका फीमेल को। यहाँ पर देखो 12th क्वेश्चन आपके सामने है, विच क्राइटेरिया इज यूज बाय वर्ल्ड बैंक फॉर क्लासिफाइंग कंट्रीज। अगर आप कुछ जो आपका विश्व बैंक है वो देशों के बीच में वर्गीकृत करता है या उनको क्या है वर्गीकरण करने की कोशिश करता है, वो किस मानदंड को लेके चलता है या किस मापनी को लेके चलता है, किस उपागम को लेके चलता है, ठीक है, उसको याद रखना। तो वो आपको क्या दिखेगा, सिंपली वो पैसे को लेके चलता है, याद रखना यहाँ पे। तो पैसा क्या हुआ, पैसा आपको दिखेगा पर कैपिटा इनकम, यानी कि वो प्रति व्यक्ति आय को लेके चलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक याद रखना, अभी उसने पीछे बोला था कि वर्ल्ड बैंक एचडीआई को जारी करता है, नहीं भाई, वर्ल्ड बैंक एचडीआई को जारी नहीं करता है। वर्ल्ड बैंक पर कैपिटा इनकम को लेके चलता है और वहां पर फिर वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करता है, एचडीआई वर्ल्ड बैंक नहीं करता है। आगे क्वेश्चन है उसमें हम देखेंगे अभी। 13 क्वेश्चन, विच सेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग पब्लिक गुड्स। भाई सार्वजनिक वस्तुओं के निर्माण में कौन सा क्षेत्र उत्तरदायी है। बहुत इजी है, कह रहा है पब्लिक गुड को कोई बना रहा है, सार्वजनिक वस्तुओं को बना रहा है, तो भैया कौन बना रहा होगा, पब्लिक सेक्टर ही तो बना रहा होगा, है ना, सार्वजनिक क्षेत्र ही तो बना रहा होगा। तो ये ना, ये कुछ ऐसे घुमा देगा, कुछ है नहीं इसमें क्वेश्चन में, लेकिन आप कहोगे पब्लिक गुड्स क्या है। अरे भाई जो जनता के लिए, हालांकि हर कोई जनता के लिए बना रहा है, लेकिन आपको एक चीज समझनी होगी कि पब्लिक गुड जो जनता के लिए जो बनाया जा रहा है वो एक है ना बहुत कम कॉस्ट पे दे रहा है और आपको वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें हम या और कोई ऐसी चीजें हैं तो जो गवर्नमेंट के हाथ में, इंडिया में अगर हम देखें तो वहां पर आपको दिखेगा पब्लिक गुड्स किसके हाथ में होगा, पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट का सेक्टर। देखो इसको ना, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, बच्चा को पता नहीं रहती, तो इसलिए छोटी छोटी बातों को मैं बताते हुए चल रहा हूँ। इसका राइट आंसर क्या हो गया भाई आपका, बी। अब आपके सामने 14 क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको रीड करें और आंसर करें। तो भाई इसको ध्यान से पढ़ें और फिर इसके राइट आंसर देने की
कोशिश करें। देखो इसमें क्या कह रहा है, केरला हैज ए लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, व्हाट कुड बी द रीजन। भाई केरला में आईएमआर कम है, देखो आ गया ना वही वाला क्वेश्चन, आईएमआर कम है तो इसका रीजन क्या है। तो कह रहा है भाई नीचे कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, उनको पढ़े और राइट आंसर बताएं। तो कह रहा है केरला में शिशु मृत्यु दर कम है, इसका क्या कारण हो सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर है, जरा उसको चुनिए। तो कह रहा है Kerala has a low infant mortality rate because all the girls are trained at primary school to look after newborn child। तो ये है क्या, नहीं भाई ये थोड़ी ना होगा। तो कह रहा है मतलब देखो हिंदी में पढ़ देते हैं कि केरला में शिशु मृत्यु दर कम है इसलिए क्योंकि सभी लड़कियों को प्राथमिक स्तर पे, बताओ प्राइमरी स्कूल में होगा ही नहीं है, उसको क्या है नवजात जो बच्चा शिशु है उसको देखभाल करने की वो शिक्षा दे रहे हैं, तो क्या इसी के लिए लड़कियां पैदा हुई हैं क्या भाई, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर कह रहे हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ गर्ल्स आर नर्स इन केरला, अरे ये क्या बात हुई, केरला में ज्यादा नर्स है तो इसलिए आईएमआर कम है, नहीं भाई, बिकॉज केरला हैज ए वेरी हाई फीमेल लिटरेसी, क्या है हाई फीमेल लिटरेसी रेट एंड एडिकेट हेल्थ फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर बोथ मदर एंड चिल्ड्रन। भाई क्योंकि केरला में महिला की साक्षरता दर बहुत ऊंची है, माता और बच्चे दोनों के लिए क्या है पर्याप्त सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं आपको देखने को मिलेगी, और यही सारे रीजन है कहीं ना कहीं क्या आपके केरला में आईएमआर के कम होने के। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। तो ये कह रहा है भाई सिंपल क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, या अनवीकरणीय भी बोल देते हैं हिंदी में इसको, तो आपको बताना है। तो बहुत इजी है भाई, एक बात बताओ, सोलर, रेडिएशन, विंड एनर्जी, जियोथर्मल, ये सब क्या है रिन्यूएबल है, लेकिन नॉन रिन्यूएबल क्या है आपका कोयला, ठीक है, एक बार यूज हुआ कहानी खत्म। 16 क्वेश्चन, विच फैक्टर इज ए लिमिटेशन ऑफ यूजिंग एवरेज इनकम एज ए मेजर ऑफ डेवलपमेंट। भाई आपको क्या करना है, विकास को मापना है तो उसके रूप में औसत आय का उपयोग करने का कौन सा कारक एक सीमा है। अच्छा, जब आप एवरेज इनकम यूज करते हैं, इसमें बोल रहा है कि जब आप एवरेज इनकम यूज करते हैं तो उसकी एक लिमिटेशन है ना, उसकी एक सीमा है, तो वो सीमा क्या है वो आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो वीडियो को पॉज करें और राइट आंसर देने की कोशिश करें। तो अगर आप यहाँ देखेंगे इसका राइट आंसर है इट हाइड्स इनइक्वालिटीज, है ना, क्या है यह, देखो अब मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रहा, ज्यादा टाइम लगेगा, यह असमानताओं को छुपाता है ना। इसमें आप देखोगे कि एक व्यक्ति है वो 10,000 कमा रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति है 100 रुपए कमा रहा है, एक दूसरा व्यक्ति है 200 रुपए कमा रहा है। अब टोटल आप देखोगे 1000 कितना हो गया, 300 हो गया, लेकिन जब आप एवरेज निकालोगे 3 से डिवाइड करके तो ऐसा आएगा कि सबका है ना इनकम बहुत ज्यादा है। तो वो जो इनइक्वालिटीज है ना वो छुप जाती है यहाँ पर, कि किसी की बहुत ज्यादा इनकम है किसी की कम है वो पता नहीं चलती एवरेज इनकम में, तो सबकी एवरेज हो जाती है। तो ये किसका क्या है नेगेटिव पॉइंट आपको दिखेगा। भाई 17 क्वेश्चन आपके सामने अजरसन रीजन का है, तो इसे पढ़ें और आंसर करें। तो देखो इसमें कह रहा है सोफिया वर्क्स 5 days a week, receive her income on a last day of each month and gets medical facilities from her firm। तो कह रहा है सोफिया सप्ताह में 5 दिन काम करती है, प्रत्येक माह के अंतिम दिन में उसकी आय आ जाती है और अपनी फर्म में चिकित्सा सुविधा भी उसको प्राप्त है। सोफिया जो है कहाँ काम कर रही है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। सोफिया कहाँ काम कर रही है, संगठित क्षेत्र। तो ये कहीं ना कहीं आपका चैप्टर 2 से थोड़ा ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, तो अभी इसमें बच्चा भावुक ना हो जिसने चैप्टर 2 नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें वैसे दोनों के दोनों आपके सही है, अजर्सन और रीजन, तो ये चैप्टर 2 से है, तो अगर किसी ने चैप्टर 2 पढ़ा है तो वो और इसको अच्छे से आंसर कर सकता है। तो यहाँ पर वो डेवलपमेंट विकास की बात कर रहा है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करता है उसका डेवलपमेंट, उसका विकास अच्छा होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले को बहुत सी फैसिलिटीज नहीं मिलती, उसका डेवलपमेंट नहीं होता है, तो थोड़ा ये वहां से आ गया है क्वेश्चन, है ना। 18 क्वेश्चन आपके सामने है, तो भाई इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसका अभी राइट आंसर ए है, समझ में आ रहा है, ठीक है, वरना अभी स्किप मार दो, अपना दिमाग लगाना बाकी क्वेश्चनों में, और जब सेकंड चैप्टर पढ़ लो तब इसको दिमाग में रखना। 18 क्वेश्चन आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अभी शायद हमने देखा भी था ना, उसमें क्वेश्चन में भी दे रखा था कि केरला जो है आपका क्या दिखेगा सभी राज्यों में, उसका मानव विकास सूचकांक NKHDI में क्या है वो नंबर 1 पे आता है। तो वो हमने पीछे भी इस चीज को देखा था, तो इन चीजों पे जो ना ध्यान रखे करो कि कौन सा क्वेश्चन अभी गया है क्या नहीं है। 19 क्वेश्चन आपके सामने है,
कह रहा है प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन 7 ईयर एंड अबव एज ग्रुप इज टर्म्ड एज। तो बहुत अच्छा एक आपका ये क्वेश्चन है। कह रहा है 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को क्या कहते हो भाई? आप कहते हो भाई उसको क्या? लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। देखो हमारे इंडिया में क्या ले रखा है, कोई अगर 7 साल का है वो एक लैंग्वेज को रीड कर सकता है और राइट कर सकता है, वो बेसिक कैलकुलेशन कर सकता है, तब आप उसको पढ़ा लिखा बोलते हो। जनरली मैं क्लास में बच्चों से पूछता हूँ भाई बताओ पढ़ा लिखा कौन? तो बच्चा क्या कहता है? सर जो 5वीं पास, कोई 10वीं पास। अब 10th तक है ना, तो 10th में बहुत से बच्चे कहते हैं सर 10वीं पास, 12th पास, सर ग्रेजुएशन वाला पढ़ा लिखा है। अरे भाई हमारे यहाँ लिटरेट पर्सन किसको बोलते हैं? जिसकी 7 साल उम्र हो चुकी हो, एक भाषा को, देखो लिसनिंग स्पीकिंग तो हो जाती है, लेकिन रीड और राइट करना, एक भाषा को कोई भी हो, उसकी लोकल लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, उसको रीड कर रहा है, राइट कर रहा है और बेसिक कैलकुलेशन कर सकता है। जैसे है ना क्या 2 × 3 = 6, ये बेसिक चीजें कर पा रहा है, इसका मतलब कि वो एक लिटरेट पर्सन है हमारे हिसाब से, और इसको लिटरेसी रेट या साक्षरता दर बोलते हैं। 20 क्वेश्चन आपके सामने है, तो जरा भाई मैं अपनी ब्रेथ को कैच कर लेता हूँ। 20 क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसको पढ़ें और आंसर करने की कोशिश करें। तो कह रहा है वन कॉमन डेवलपमेंट गोल्स अमंग द पीपल इज। कह रहा है लोगों के बीच एक सामान्य विकास लक्ष्य है। तो क्या होता है लोगों के बीच में सामान्य? क्या फैमिली? तो सर सबकी फैमिली होती है। फ्रीडम है ना, या बड़ा हाउस? नहीं भाई, पैसा है ना, पैसा बोलता है भाई। तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पे कि इनकम एक कॉमन डेवलपमेंट गोल होता है सबका। चाहे आप एक गरीब से गरीब, अमीर से अमीर व्यक्ति को लोगे आप, तो उनका ना एक गोल रहता है कि हाँ भाई पैसा कमाने वाला। तो इनकम एक ऐसी चीज है, आय एक ऐसी चीज है जो सबका सामान्य लक्ष्य होता है। आगे देखते हैं भाई, अजर्सन रीजन का क्वेश्चन है। तो अजर्सन में क्या कह रहा है, एक सेकेंड। एक कंट्री एट प्रेजेंट हैज वेरी हाई नेशनल इनकम ड्यू टू सरप्लस ऑयल रिसोर्सेज, हाउएवर इट इज एसेंशियल टू लुक फॉर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम ऑल्सो। बिल्कुल सही है भाई कि वर्तमान में किसी देश की राष्ट्रीय आय का जो ज्यादातर पैसा आता है वो कहाँ से आता है? तेल संसाधनों के कारण से आता है। हालांकि आय के वैकल्पिक स्रोत की तलाश करना भी आवश्यक है। जी हाँ, ऑयल भाई एक टाइम पे खत्म हो जाएगा, आप कब तक इस्तेमाल करेंगे? फिर कह रहा है ऑयल इज ए नेचुरल रिसोर्स। जी हाँ, दैट रिन्यूएबल इन नेचर। भाई रिन्यू नहीं होता है, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी कि एक प्राकृतिक संसाधन तो है लेकिन ये नवीनीकरण नहीं है, गैर नवीनीकरण है। तो अर्जन ठीक है और आपका रीजन गलत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। 22 कह रहा है व्हाई इज एजुकेशन कंसिडर एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन डेवलपमेंट। भाई शिक्षा को विकास में एक महत्वपूर्ण कारक क्यों माना जाता है? क्या रीजन है भाई? कह रहा है इससे टैक्स रिड्यूस होते हैं क्या? ये माइग्रेशन को जन्म देता है क्या? यह कह रहा है इट ओपन्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। जी हाँ, क्या करता है? ये रोजगार के अवसर को आपका जो है ना, एक तरीके से कहते हैं ना, आप ये जितना आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके लिए और गेट्स ओपन होते जाएंगे। तो वही वाली बात है, जीवन की गुणवत्ता में क्या लाता है? ये सुधार लाता है। 23 आपके सामने है। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेवलपमेंट गोल फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट। भाई निम्नलिखित में से कौन सा उद्योगपतियों के लिए एक विकासात्मक लक्ष्य है? तो एक सिंपल सी बात कर रहा है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके लिए क्या डेवलपमेंट गोल होगा? वो कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा उसको काम मिले। अरे भाई वो तो काम दे रहा है ना लोगों को। फिर कह रहा है कि उसको ज्यादा वेजेस मिले या उसको इलेक्ट्रिसिटी मिले। तो भैया इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो चाहता है कि उसको अधिक क्या मिले भाई? बिजली आपको मिले। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। 24 भाई वीडियो को पॉज करें और राइट आंसर करने। देखो जितने भी क्वेश्चन है ना, मैं बार बार बोलता रहूंगा वीडियो को पॉज करें। जितने भी क्वेश्चन है आपको सिंपली क्या करना है, पॉज करके अपना राइट आंसर उसको दिमाग में रखना है। फिर मैं आपको बताऊंगा कौन सा राइट आंसर है ना। जैसे मैंने अब यहाँ पर आपका पढ़ा फिर राइट आंसर बता दिया, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है फिर राइट आंसर देना है। तो वीडियो को पॉज करें और राइट आंसर दें। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ दीज गोल्स इज लाइकली टू बी शेयर्ड बाय ऑल पीपल। तो कह रहा है इनमें से कौन सा लक्ष्य सभी लोगों द्वारा साझा किया जा सकता है? अब ऐसा लगेगा पिछले ऐसा क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन अलग है। कह रहा है ज्यादा मजदूरी है ना, बेहतर वेतन? नहीं भाई। ज्यादा आप वस्तुओं को भोग करें? नहीं। रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी? जी हाँ,
हर कोई चाहता है कि उसको सम्मान दिया जाए, उसकी गरिमा को बनाए रखा जाए। तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि जो रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी है, ये एक कॉमन गोल है सबके लिए, जो है ना, सिर्फ पैसा ही मैटर नहीं करता। याद करो, उसमें आपने पढ़ा होगा कि नॉन मटेरियल थिंग्स, है ना, तो उसमें ये आता है आपका क्या, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। इस पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है भाई, दो आपकी स्टेटमेंट दे रखी है, रीड करें और आंसर करें। कह रहा है HDI इंक्लूड हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम इंडिकेटर। बिल्कुल सही है। HDI क्या इंक्लूड करता है, हेल्थ, एजुकेशन और इनकम, तीनों आता है। इनके मानव विकास में क्या दिख रहा है आपको, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के संकेतक जो है आपको उसमें शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कह रहा है एक कंट्री विद हाई इनकम बट पुअर हेल्थ एंड एजुकेशन विल रैंक हाई ऑन HDI। भाई ये कैसे हो गया कि कोई एक उच्च आय वाला देश है लेकिन वहां पर खराब स्वास्थ्य और खराब शिक्षा है, तो वो मानव विकास में आपका उसका स्थान ऊंचा हो जाएगा। तो स्टेटमेंट जो 2 आपको दिखेगी कहीं ना कहीं क्या है, वो गलत है। स्टेटमेंट 1 आपकी सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है भाई, आपका ए। ठीक है, देखो आप पैसा बहुत कमा रहे हैं लेकिन आपकी कंट्री हेल्थ और एजुकेशन में पीछे है, तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा डेवलप कर जाओगे। UNDP भाई इसकी फुल फॉर्म क्या है, आपसे ये पूछ रहा है, तो हिंदी वाला भाई इंग्लिश में जरूर याद रखें, जो भी फुल फॉर्म वगैरह वाले क्वेश्चन आते हैं। तो इसका भाई यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, कहाँ लिखा है, ये रहा, पहला ये है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसकी फुल फॉर्म है। और यही यूएनडीपी है जो किसको जारी करती है, आपके HDI को। इस चीज को याद रखना। 26 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ यूजिंग ओनली पर कैपिटा इनकम टू कंपेयर कंट्रीज। तो कह रहा है भाई अगर आप देशों की तुलना करने जाते हो और आप क्या ले रहे हो, सिर्फ किसको उठा के चल रहे हो, प्रति व्यक्ति आय का उपयोग कर रहे हो, तो निम्नलिखित में से कौन सी आपको एक सीमा, एक समस्या झेलने को या देखने को मिलती है। तो जरा इसको वीडियो को पॉज करें और राइट आंसर देने की कोशिश करें। तो अब यहाँ पर देखते हैं भाई, सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, इट इज इजी टू कैलकुलेट। कैलकुलेट करने में इजी होता है क्या, नहीं भाई ऐसा तो नहीं है। मतलब देखो, अगर एवरेज इनकम को बोले कैलकुलेट करने का, हाँ भाई आप कर सकते हो। इट इग्नोर्स इनकम इनइक्वालिटी, ये आप कह सकते हो। क्या भाई, आएंगे। फिर कह रहा है इट इंक्लूड हेल्थ एजुकेशन, नहीं भाई। इट मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट, मेजर करने के लिए होता है लेकिन इंक्लूड नहीं करता हेल्थ एजुकेशन को। मेन चीज है यहाँ पर, देखो क्या बोला है, लिमिटेशन, है ना। क्या बोला है कि पर कैपिटा इनकम की लिमिटेशन क्या है, जब आप एवरेज इनकम को लेके चलते हैं तो उसकी क्या समस्या देखने को मिलती है, तो वो देखने को मिलती है आय की असमानता को अनदेखी करता है। अभी हम पीछे भी देख के आए थे, ऐसा ही क्वेश्चन था, देखो लैंग्वेज बदल दी, क्वेश्चन सेम है आपका। 28 आपके सामने है, HDI स्टैंड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दैट फोकस ऑन। भाई आपका HDI का क्या अर्थ है, मानव विकास सूचकांक जो डैश पर केंद्रित है। तो भाई किस पे केंद्रित है, वो कह रहा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो फॉर 3 लेवल ऑफ स्कूलिंग, स्कूली शिक्षा के 3 स्तर पर सकल नामांकन अनुपात, या नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, या ये सभी का सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सभी का सभी। भैया सीधी सी बात है, HDI इन तीनों को लेके चलती है, हेल्थ, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम। अब एजुकेशन में ऐसा इतना भारी भरकम शब्द लिख दिया तो आप भावुक मत होना कि भैया ये कहाँ से आ गया, ये ऐसा तो सर हमने पढ़ा नहीं। अरे भाई ये एजुकेशन की ही बात कर रहा है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो के बेस पे हम क्या देखते हैं कि हाँ कितना, देखो 7 साल वाला तो वो हमने रख रखा है इंडिया ने, कि हमारे इंडिया में किसे कहते हैं, लेकिन जब वर्ल्ड लेवल पे बात आती है तो वो ये नहीं देखते ना 7 साल वाला। वो क्या कॉन्सेप्ट देखते हैं कि स्कूलिंग किसकी कितनी हो गई है, 3 लेवल, वही 12th वगैरह वहां तक, कॉलेज तक कौन गया, तो ऐसे अलग अलग क्राइटेरिया बना रखे हैं, वही आपको दिखेगा यहाँ। 29 आपका अजर्सन रीजन का है, तो वीडियो को पॉज करें और राइट आंसर देने की कोशिश करें। तो देखो क्या कह रहा है अजर्सन में, डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट पीपल कैन बी कंफ्लिक्टिंग। बिल्कुल सही है। क्या है भाई, विभिन्न लोगों के विकास के लक्ष्य परस्पर विरोधी हो सकते हैं। जो मेरे लिए डेवलपमेंट है हो सकता है आपके लिए डेवलपमेंट ना हो। जैसे कह रहा है ए डैम में बेनिफिट वन ग्रुप वाइल डिस्प्लेसिंग अनदर। कह रहा है भाई एक बांध एक समूह को लाभ पहुंचा सकता है जबकि दूसरे को क्या कर सकता है, विस्थापित कर सकता है। बिल्कुल सही है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं देखो, आपने डैम बनाया, मान लो सिटी में जो शहर में जो लोग रहता है
आपको क्या मिल गई, इलेक्ट्रिसिटी मिल गया, वाटर मिल गया। लेकिन जो डैम के आसपास जो लोग रहते थे उनको तो वहां से क्या है, कहीं और जाना पड़ गया। तो आपके लिए तो डेवलपमेंट हो गया लेकिन दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये दोनों के दोनों आपके सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और आर ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है। 30 क्वेश्चन आपके सामने है, तो वीडियो को पॉज करें, राइट आंसर देने की कोशिश करें। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, पर कैपिटा इनकम ऑफ ए कंट्री कैन बी कैलकुलेटेड बाय। तो कह रहा है भाई किसी देश की प्रति व्यक्ति आय, जो अभी हम बार बार कितनी बार हमने देखा, उसकी गणना अगर आपको करनी है तो आप कैसे करते हैं। कह रहा है दी टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन, नहीं भाई टोटल इनकम नहीं देखते, टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री नहीं, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, तो भाई ये तो क्या आ जाएगा, ये तो जीडीपी आ जाएगा। बाय डिवाइडिंग द नेशनल इनकम बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, बिल्कुल सही है। आप क्या कर रहे हैं, राष्ट्रीय आय के देश की कुल जनसंख्या में क्या करते हैं, विभाजित, जैसा अभी मैंने बताया था ना कि एक व्यक्ति 1000 कमा रहा है, एक 100 कमा रहा है, एक 200 रुपए कमा रहा है, तो ये भारत देश की मान लो ये पॉपुलेशन हो गई, ये उसकी इनकम हो गई, पॉपुलेशन हो गई 3, ये इनकम हो गई, और फिर आप डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करने के बाद क्या मिल जाएगी आपको, एवरेज इनकम मिल जाएगी। तो कहीं ना तो इसका राइट आंसर क्या है, डी है। ठीक है, इस चीज को याद रखना, इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका, डी। 31 आपके सामने है, तो एक अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक व्हाट इज दी पर कैपिटा इनकम थ्रेशोल्ड फॉर लो इनकम कंट्रीज। देखो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक में हमने पहले देखा था किसको लेके चलता, पर कैपिटा इनकम को। तो कह रहा है कि उसके अनुसार अगर देखें तो निम्न आय वाले देशों के प्रति व्यक्ति आय की सीमा लगभग क्या है, मतलब उसने बोल रखा है ना, जो हाई डेवलप्ड कंट्रीज है उसकी इतनी इनकम होनी चाहिए, आपकी लो डेवलप्ड जो कंट्रीज है उससे इतनी नीचे होनी चाहिए, और जितना बीच में आ रहा है वो क्या आ गया, आपका डेवलपिंग कंट्रीज आ गया। तो इस चीज को याद रखें, यानी कि विकासशील आपका क्या आ गया, देश आ गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार कितनी है भाई, 2400 और लेस, याद रखना। यानी कि अगर किसी की $2400 से वो देश या वहां की उस देश में पर कैपिटा इनकम कम है, तो इनके किस में आ रहा है, लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट, डेवलप्ड कंट्रीज में आ रहा है। और हाई की बात करें तो देखो ये लेटेस्ट के अनुसार बता रहा हूँ, बच्चा इसमें कंफ्यूज रहता है। कुछ बच्चा कहेगा सर मेरी एनसीईआरटी में ये लिखा है, फलाना लिखा है, ढिंगना लिखा है। अरे प्रभु, आपने या तो पुरानी एनसीईआरटी ले रखी होगी या अपडेटेड एनसीईआरटी नहीं होगी। आपको सिंपली जो, अगर आपकी कोई पुरानी बुक है, खासकर हिस्ट्री या ज्योग्राफी में, है ना, मैं ऑफलाइन वाले बच्चों को भी समझाता हूँ, वो एटलीस्ट एनसीईआरटी को डाउनलोड कर लें, जो फ्री में दे रखी होती है गवर्नमेंट की वेबसाइट से, चाहे हिंदी वाला हो इंग्लिश वाला हो, और उसमें देखिए क्या डेटा दे रखा है। तो उस डेटा के अकॉर्डिंग आपका दिखेगा, जैसे मैं आज ये 2025 में ये वीडियो बना रहा हूँ, तो भाई उस डेटा के अकॉर्डिंग अभी क्या चल रहा है, $2400 से अगर कोई कम कमा रहा है किस देश में, तो उसके हिसाब से वो डेवलप्ड कंट्रीज नहीं आ रहा है। ठीक है, और मतलब वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में है। डेवलप्ड कंट्रीज का आंकड़ा जो है थोड़ा बड़ा है, 63400। अगर कोई इतना कमा रहा है, मतलब पर कैपिटा इनकम है प्रभु, अब आप देख सकते हैं कितना गैप है, और बीच में जो आ रहा है वो क्या आ गया, डेवलपिंग कंट्री। तो यहाँ पर मुझे लगा थोड़ा समझाना चाहिए, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। 32 क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज हायर एचडीआई रैंक देन इंडिया। भाई निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो मानव विकास सूचकांक में रैंक जिसकी भारत से अच्छी है। आपने वहां टेबल देखा होगा, वहां पर कंट्रीज की रैंक दे रखी है, इंडिया भी उसमें शामिल है, श्रीलंका भी शामिल है, पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी। और आपको पता है ये तीनों के तीनों कहीं ना कहीं आपके आते नहीं है, लेकिन श्रीलंका की रैंक इंडिया से बहुत आगे है ना, 70 प्लस ऐसा कुछ, 71 72 ऐसे करके कुछ है इसकी रैंक, और अपनी 130। तो आप देख सकते हैं श्रीलंका एक छोटी सी कंट्री है लेकिन फिर भी हमसे बहुत आगे है। तो एक ये यहाँ पर याद रखना, काफी बार पूछा जाता है कि कौन सी हमारी नेबरिंग कंट्री है जिसकी रैंक, देखो नेबरिंग कंट्री की बात करेगा जब इंडिया को कंपेयर करेगा, वर्ल्ड लेवल पे नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि अभी आप 12th क्लास में नहीं हो, वहां पर ज्योग्राफी में डिटेल पूछता है अभी। हाँ जी हाँ, एचडीआई कॉन्सेप्ट 12th की ज्योग्राफी में भी है। कभी सर ये तो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं भाई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हर एस्पेक्ट में दिखेगा आपको, चाहे इकोनॉमिक लेवल पे देखो, ज्योग्राफी लेवल पे देखो, पॉलिटिकल लेवल पे देखो, कहीं ना कहीं इसकी बात करी जाती है। 33 क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है भाई, हम अपने ब्रेथ को कैच कर लेते हैं। आप इसको जरा वीडियो को पॉज करें और राइट आंसर देने की कोशिश करें। अब दो क्या कह रहा है, कुछ स्टेटमेंट दे रखी है और कह रहा है भैया केयरफुली आपको जो है स्टेटमेंट्स पढ़नी है। तो इसमें सिंपल बोल रहा है सबसे पहले क्या, कि लिटरेसी रेट कैन बी डिफाइंड एज प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन एट द एज ग्रुप ऑफ 10। तो भाई अभी हमने देखा 10 नहीं है, वो कितनी है, 7 है।
तो ये पूरा का पूरी स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई है। तो वन जहां जहां हटा दो भाई, वन कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, हमने हटा दिया। तो ऐसे एलिमिनेशन मेथड से आप चल सकते हैं। फिर कह रहा है डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ ए कंट्रीज डेवलपमेंट। बिल्कुल सही है भाई, सबका अपना अपना विकास के बारे में अलग अलग राय हो सकती है, अलग अलग धारणा हो सकती है, और एक की राय दूसरे की राय से क्या हो सकती है, अलग हो सकती है। तो ये आपको देखने को तो मिलेगा, इसको हम सही कह सकते हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज ग्रुप 7 to 10 अटेंडिंग स्कूल एज परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। तो ये कहीं ना कहीं गलत है भाई। देखो आपको लगेगा सर बहुत अच्छी लग रही स्टेटमेंट, क्या कह रहे हैं, शुद्ध उपस्थित अनुपात में 7 से 10 वर्ष के आयु वर्ग के स्कूल में जाने वाले बच्चों की कुल संख्या को उसी आयु वर्ग के कुल बच्चों की संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। ये आपको लगेगा सर बिल्कुल सही है, लेकिन ये 7 से 10 नहीं है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है। तो थर्ड देखो कहाँ गलत है यहाँ, तो बचा क्या भाई आपका सेकंड और फोर्थ, यानी कि मेरे को 4 पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सही है। तो कह रहा है मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल गुड सर्विसेज दैट मे यू नीड टू लिव वेल। अभी हम पढ़ के आए, देखो मान लो अगर आपको इस थर्ड भी ना पता होता लेकिन फोर्थ तो पता होती, कि अगर आपको ये पता है कि फोर्थ करेक्ट है, याद रखना ये स्टेटमेंट इसने पूछी है कौन कौन सी करेक्ट है, ठीक है। तो ये मैंने पढ़ा नहीं था बट बता देता हूँ, करेक्ट करेक्ट में आपको क्या दिख रहा है, सेकंड और फोर्थ। तो इसको एक बार दोबारा आप देख लेना क्या क्या लिखा हुआ है। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मनी आर ट्रू। भाई धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपका सत्य है। तो जैसे कह रहा है मनी कैन नॉट बाय ए पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही। प्रदूषण मुक्त वातावरण आपको पैसों से नहीं मिल सकता। मनी कैन नॉट एंश्योर दैट यू गेट एक मिनट रुको भाई, है ना। अच्छा आपका ना ये इसमें थोड़ा वो हो रहा है, तो इसमें क्या है कि मनी कैन नॉट एंश्योर दैट यू गेट अनएडल्टरेटेड मेडिसिन, मतलब जो दवाइयों की बात कर रहा है कि आपका धन यह सुनिश्चित नहीं कर सकता कि आपको मिलावट रहित दवाइयाँ मिले, है ना। तो ये थोड़ा भारी शब्द दे दिया हूँ, तो मिलावट भरी दवाइयाँ जो है वो, तो ये नहीं, मनी आप कैसे फाइंड आउट करोगे ना दवाई मिलावट वाली है कि नहीं, कौन इस चीज को देखेगा, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखेगी, पोल्यूशन फ्री में सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखेगी। तो मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इन्फेक्शन डिसीज, बिल्कुल सही है। जो रोग वगैरह है पैसों से नहीं बचा सकता भाई, ऐसा आज तक आपने इंसान देखा है जो पैसों से जिसने जो है अपना पूरा ट्रीटमेंट, कैंसर वगैरह जो ऐसी बीमारी जिनका इलाज नहीं ढूंढा गया तो वो ट्रीटमेंट कर लेगा, नहीं। तो ये तीनों के तीनों ऐसी चीजें हैं, कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो आप पैसों से नहीं खरीद सकते। एक तो पोल्यूशन दिमाग में रखना, ठीक है, बहुत सिंपल है पोल्यूशन, और दूसरा आपका हेल्थ से जुड़ी हुई चीजें जो हो गई, आप सारी चीजें नहीं खरीद सकते हैं हेल्थ से, खासकर आपकी क्या जो डिजीज है, बीमारियां। आगे देखते हैं 35, थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे भाई। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेवलपमेंट गोल फॉर ए गर्ल फ्रॉम रूरल एरिया। याद रखना आप यहाँ से बात कर रहा है कि गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में भाई एक लड़की है, उसका इनमें से कौन सा विकास का लक्ष्य आपका नहीं होना, नहीं होगा उसका। कह रहा है उसको एक अच्छी एजुकेशन चाहिए, बिल्कुल भाई, उसको एक अच्छी शिक्षा चाहिए आपको भाई। जेंडर इक्वालिटी उसको चाहिए, बिल्कुल सही। लैंगिक समानता उसको चाहिए। फ्रीडम टू टेक डिसीजन, बिल्कुल सही, उसको निर्णय लेने की स्वतंत्रता चाहिए। प्रेफरेंस टू वर्क ए डोमेस्टिक वर्कर, भाई वो ये चाहती है कि घरों में जा जाके वो काम करे। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है, बाकी सब क्या है, उसको वो चाहिए, यानी कि आपका फोर्थ डी, उसको ये नहीं चाहिए, बाकी सब आपको दिखेगा। 36 एक अच्छा क्वेश्चन है भाई। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मीन्स, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का अर्थ क्या है। अब आप कहोगे सर अभी तो हम पढ़ गए हैं बेटा, वहां पर वो डेफिनेशन अलग थी, यहाँ ये अलग है। तो कह रहा है भाई सिंपल सी बात है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का अर्थ क्या होता है। तो जरा इसको रीड करें और आंसर देने की कोशिश करें। तो अब जरा यहां देखते हैं पहला क्या कह रहा है कि, एक सेकेंड, एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ ए लाइफ ऑफ ए पर्सन एट ए टाइम ऑफ बर्थ। भाई यही राइट है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कि जन्म के समय किसी व्यक्ति की औसत अपेक्षित जीवन अवधि जो है वही आपकी क्या होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ होती है। तो नहीं समझ में आ रहा तो 2-3 बार पढ़ना, फिर इसका आपको आंसर दिमाग में आ जाएगा। भाई ये स्टेटमेंट दे रखे हैं दो, इनको रीड करें और आंसर करें। तो देखो पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, पर कैपिटा इनकम इज ओनली क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट। क्या सिर्फ पर कैपिटा इनकम है जिससे हम देखते हैं कि विकास के मापदंडों को, नहीं भाई,
हेल्थ और एजुकेशन भी है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट ऑल्सो कंसिडर हेल्थ एंड एजुकेशन। तो भैया मानव विकास स्वास्थ्य और शिक्षा को संकेतों का पर भी विचार करते हैं। देखो अगर यहाँ ओनली नहीं लिखा होता ना तो ये सही हो जाता, बोल देते पर कैपिटा इनकम जो है एक क्राइटेरिया है मेजर करने का डेवलपमेंट का, तो सही होता है। कह रहा है ओनली सिर्फ इससे करते हैं, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। तो राइट क्या है आपकी सेकंड स्टेटमेंट, तो राइट आंसर हो गया आपका बी। थर्ड आपका सॉरी 38 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, व्हाई डू वी नीड ए पब्लिक फैसिलिटी, हमें सार्वजनिक सुविधाओं की आवश्यकता क्यों है। आपने पढ़ा होगा ना उसमें पब्लिक फैसिलिटी वाला एक टॉपिक था, क्यों हमें पब्लिक फैसिलिटी चाहिए। कह रहे दे आर ओनली फॉर पुअर पीपल, नहीं भाई ऐसा थोड़ा है कि गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं, अमीर भी करते हैं। प्राइवेट सर्विसेज आर इनफ, नहीं प्राइवेट सर्विसेज इनफ नहीं हो सकती ना, निजी सेवाएं पर्याप्त नहीं हो सकती। फिर क्या कह रहा है भाई इसमें, कह रहा है दे इंश्योर बेसिक नीड्स आर मेट फॉर ऑल, बिल्कुल सही, कि यह सुनिश्चित करता है कि सभी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करे। तो पब्लिक फैसिलिटीज में आप काफी सारी फैसिलिटीज दे सकते हैं, और खासकर गवर्नमेंट का रोल यहाँ पर आता है कि वो इंश्योर कराएं कि सबको वो फैसिलिटीज मिले, है ना। 39 क्वेश्चन है आपका, वो बोल रहा है व्हाट इज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, भैया आईएमआर क्या है, शिशु मृत्यु दर क्या है। तो मैंने क्या कहा ना, अब इस तरीके के भी क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो आईएमआर क्या है, जरा इसको रीड करें और राइट आंसर देने की कोशिश करें। तो देखो भाई यहाँ पर क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज हु डाइज पर 1000 लाइव बर्थ। देखो क्योंकि मैंने ये कैसे फाइंड आउट करा, यहाँ पर ना मुझे 1000 दिख गया। आईएमआर की जब डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो उसमें 1000 वाला आंकड़ा जो है दिमाग में रखना, कि भाई जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है एक साल में, जो देखो 1000 बच्चा जन्म लिया, और 1000 बच्चा मतलब कितने साल में जन्म लिया, एक साल में। अब इन 1000 बच्चों में कितने मर गए, मान लो 30 बच्चा मर गया, ठीक है, या 40 मर गया, 30 से 40 के बीच में मरा, तो यही आपकी क्या हो जाएगी, आईएमआर हो जाएगी, ठीक है। तो प्रति 1000 जीवित जन्मों पर एक वर्ष से कम आयु के मरने वाले बच्चों की संख्या। अब देखो हम ऐसा क्यों लेके चलते हैं, 1 साल 6 महीना क्यों नहीं, या 2 साल या 5 साल क्यों नहीं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में अगर मान लो आपका आईएमआर ज्यादा है, इसका मतलब कि आपने हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी नहीं दे रखी है, और आईएमआर आपका कम है यानी कि आपने हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ज्यादा दे रखी है। क्योंकि 1 साल तक का जो बच्चा होता है ना, उसको डिजीज बीमारी लगने के ना बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसलिए वर्ल्ड लेवल पे देखा जाता है, अगर कोई बच्चा 1 साल तक सरवाइव कर गया, मैं ये नहीं कह रहा आगे जाके कोई बीमारी नहीं हो सकती, लेकिन अगर 1 साल तक सरवाइव कर गया तो उसके चांसेस हैं वो आगे अब जो है सरवाइव कर जाएगा, बिना आप उसके कोई बीमारी नहीं लगी तो अच्छी उसकी हेल्थ कंडीशन होगी। इसलिए वो 1 साल का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, और 1000 बच्चों का ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया समझ में आ गया होगा आपको, है ना। 40 क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसको रीड करें और राइट आंसर देने की कोशिश करें। तो देखो क्या कह रहा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज ए डेवलपमेंट गोल फॉर दी लैंडलेस, एक मिनट को, फॉर दी एंड लेस रूरल लेबरर्स। अच्छा, इसमें क्या बोल रहा है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण और कम ग्रामीण मजदूर के लिए विकासात्मक लक्ष्य है। अच्छा, इसमें है समझो, एक व्यक्ति है उसके पास, मतलब ये क्वेश्चन जो समझ में आएगा, एक व्यक्ति है उसके पास जमीन नहीं है, वो कहीं पर जो है मजदूरी करता है, तो लैंडलेस लेबर आप बोल सकते हैं, एग्रीकल्चर लेबर है। तो उसका गोल क्या होगा, उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा, एक लग्जरी कार होगा क्या, या अपने बच्चों को अब्रॉड भेज सके, या ज्यादा से ज्यादा उसको काम मिले और ज्यादा से ज्यादा उसको मजदूरी मिले, या वो सिटीज में शिफ्ट करे। नहीं भाई, यानी कि वो कह रहा है कम काम के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी। एक वैसा व्यक्ति है जो मजदूर है, जो काम करता है, तो भैया उसके दिमाग में बस एक ही चीज होगी, उसको ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, काम मिले, ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा मजदूरी मिले, पैसा मिले, और वो अपने बच्चों का पेट पाल सके। तो उसके दिमाग में लग्जरी कार, अपने बच्चों को अब्रॉड भेजना, वो बहुत बात की बात हो जाती है। बच्चा बच्चा अगर पढ़ लिख जाए और वो कह रहा है मेरे को अब्रॉड जाना है, तो वहां आपका वो चीज सटीक है। लेकिन वो मजदूर है, उसको नहीं पता ना कि बच्चा जो है अब्रॉड, बच्चे की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है उस मजदूर की कि वो क्या चाहता है। तो याद रखना, एक मजदूर की, एक अमीर किसान की, एक अमीर लड़की की, अमीर लड़के की, गांव में रह रही लड़की की, और बहुत सारे एग्जांपल आपको दिखेंगे उसमें टेबल में। तो उनका क्या डेवलपमेंट गोल हो सकता है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं भाई, है ना। 41 आपके सामने है भाई, तो अजर्सन रीजन का है। आप इसको वीडियो को पॉज करें और राइट आंसर देने की कोशिश करें। तो अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं रह गए हैं, ठीक है, तो थोड़ा स्पीड में लेके चलेंगे इनको। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि पीपल ऑलवेज सीक मोर इनकम फॉर
ए बेटर लाइफ, बिल्कुल सही है। लोग बेहतर जीवन के लिए क्या है आपका हमेशा अधिक आय की तलाश में जो है रहते हैं। नॉन मटेरियल थिंग्स लाइक जॉब सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट डू नॉट मैटर। कह रहा है नौकरी की सुरक्षा और सम्मान जैसी गैर भौतिक चीजें जो है मायने नहीं रखती। भाई ये गलत है यहाँ पर। देखो एक चीज देखो भाई, लोग बेहतर जीवन चाहते हैं भाई, जितना उनको पैसा ज्यादा मिलेगा बेहतर जीवन होगा, आपका असर्शन ठीक है। लेकिन कह रहे हैं नॉन मटेरियल थिंग्स, नॉन मटेरियल थिंग कैसे, जैसे जॉब की सिक्योरिटी हो गई, रिस्पेक्ट वाली बात हो गई, ये मैटर नहीं करती। मान लो मैं आपको 1-2 लाख रुपए महीना दे रहा हूँ, लेकिन आपको मार रहा हूँ जब मर्जी, पीट रहा हूँ मैं आपको, तो भैया सम्मान रिस्पेक्ट चाहिए ना आपको, है ना। जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, मान लो कभी मैं आपको निकाल दूं अगले दिन ही, तो कोई फायदा नहीं है। तो वहां पर फिर इनकम मैटर नहीं कर रही है ना, जॉब सिक्योरिटी मैटर कर रही है, रिस्पेक्ट मैटर कर रहा है। तो इसमें आर गलत है और आपका ए सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई इसका, सी। कहाँ है भाई, अच्छा नहीं, ये दोनों फॉल्स हो गए, बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ए ट्रू है, आर क्या है, फॉल्स है। 42 कह रहा है इन विच स्टेट इंडिया इज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट लोएस्ट। भारत का कौन सा राज्य है जहां शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। और अभी हमने देखा था हेल्थ और एजुकेशन में तो भाई फोड़ रखा है किसने, केरला ने। तो केरला में आपको दिखेगा कि IMR जो है कम है, लिटरेसी रेट जो है बहुत ज्यादा है। IMR कम होगा तो अच्छी बात है, याद रखना। IMR मतलब जो बच्चा मर रहा है, तो बच्चा कम मरेगा तो अच्छी बात है, ऐसा कहते हैं सर। हाँ, एक जगह IMR 30 है ना, मान लो केरला में, और बिहार में 50 है। देखो बिहार कितना आगे है, तो ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। और ये एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, कोई कहीं से देख रहा हो कभी सोचे कि सर आपने बिहार बोल दिया, केरला बोल दिया, तो ज्यादा दिल पे बात ना ले। IMR क्या है, अभी हमने देखा, ये आपका आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो, है ना। हाँ, इंडियन मोर्टेलिटी रेशियो नहीं है, इंटरनेशनल मॉनेटरी भी नहीं है, तो शिशु मृत्यु अनुपात आप इसको कह सकते हैं। देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या रेशियो बात एक ही है, कभी कंफ्यूज मत होना, बट रेट वर्ड ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसको आपको ये लेके चलना पड़ेगा। आगे देखते हैं 44 क्वेश्चन आपके सामने है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज बेसिस टू मेजर द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री अकॉर्डिंग टू UNDP। भाई UNDP के अनुसार किस देश के विकास को मापने के आधार निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पॉज करें और राइट आंसर देने की कोशिश करें। तो भाई UNDP किस चीज को लेके चलता है, UNDP लेके चलता है पर कैपिटा इनकम को, UNDP लेके चलता है किसको, एजुकेशन लेवल को, UNDP लेके चलता है किसको भाई, हेल्थ को लेके चलता है। तो तीनों आपको दिखेगा कि हेल्थ, एजुकेशन और आपका पर कैपिटा इनकम तीनों को लेके चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका सभी का सभी इसका सही हो जाएगा। 45 आपके सामने है, अगेन असर्शन रीजन का ये क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करें और इसको राइट आंसर देने की कोशिश करें। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है इनकम अलोन इज ए सफिशिएंट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। भाई केवल आय जो है विकास का पर्याप्त संकेतक। देखो आपको लगेगा सर सिमिलर से क्वेश्चन जो है दिख रहे हैं, भैया आप देखो उसमें असर्शन रीजन में पूछ लिया, उसमें स्टेटमेंट में पूछ लिया, या उसने नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया, तो कैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हर तरीके का क्वेश्चन दिखेगा। तो भाई केवल आप आय को लेकर नहीं चलते हैं ना, कह रहा है लोग समान व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा, सम्मान जैसी चीजें भी चाहते हैं। इनकी पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक क्या, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट। जी हाँ, तो आपको दिखेगा भाई कहीं ना कहीं असर्शन रीजन दोनों सही है। देखो कह रहा है इनकम अलोन इज सफिशिएंट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। अच्छा असर्शन गलत है, असर्शन क्या है आपका गलत है और रीजन आपका सही है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। वो कह रहा है इनकम सिर्फ अकेला सही है, या इनकम एक मात्र इंडिकेटर है आप डेवलपमेंट के लिए ले सकते हो, नहीं। आपको इनकम नहीं है, इसके अलावा हेल्थ और एजुकेशन भी है, बट इसके अलावा और भी क्या है, लोग और चीजों की तरफ भी ध्यान देते हैं, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, है ना। ये जो सारी चीजें हैं ये भी इंक्लूड होती है। 46 आपके सामने है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन मटेरियल डेवलपमेंट गोल्स। अभी हमने पीछे देखा था, है ना, नॉन मटेरियल थिंग्स यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर भौतिक विकास लक्ष्य का उदाहरण है। तो कह रहा है हाई सैलरी, भाई हायर नहीं है। सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट, जी हाँ। ओइंग कार, बिल्डिंग हाउसेज, नहीं। आपको क्या दिखेगा, एक आपको सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट मिल रहा है, एक आपको सुरक्षित वातावरण मिल रहा है, ये नॉन मटेरियल थिंग है। मटेरियल थिंग क्या हो गया आपका, मनी। नॉन मेटल थिंग में क्या हो गया आपका, रिस्पेक्ट, डिग्निटी, ठीक है, फ्रीडम, है ना, ये सिक्योरिटी, ये सब आ गया आपका नॉन मेटेरियल थिंग में। 47 आपके सामने क्वेश्चन है, इसको राइट आंसर देने की कोशिश करें भाई इसका।
कह रहा है विच इंडिकेटर हेल्प टू मेजर दी एजुकेशनल अटेनमेंट इन HDI। तो कह रहा है मानव विकास सूचकांक में शैक्षिक उपलब्धता को मापने में कौन सा संकेतक सहायक है। तो सिंपल बोल रहा है कि विच इंडिकेटर हेल्प टू मेजर दी एजुकेशनल अटेनमेंट इन HDI। तो एजुकेशनल में क्या आता है, पर कैपिटा इनकम आता है क्या, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आता है क्या, या ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो आता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी, इस सकल नामांकन अनुपात आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो एम्प्लॉयमेंट रेट भी नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा HDI में जब एजुकेशन की बात करते हैं उसमें देखते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, मतलब कितने बच्चों ने स्कूल में एनरोल कर रखा है, और मतलब या नेट अटेंडेंस रेशियो की अटेंडेंस है ना, ऐसा नहीं बस एडमिशन ले लिया और जा नहीं रहा स्कूल की। अटेंडेंस रेशियो क्या है कि बच्चा आ रहा है, कितना स्कूल पढ़ रहा है, वो सारी चीजें आपका है ना। कुछ इसमें ना आप जब थोड़ा और हायर स्टडीज में पढ़ेंगे, अगर कोई ह्यूमैनिटीज लेता है तो ज्योग्राफी में काफी और इन चीजों को डिटेल में पढ़ता है। HDI का पूरा एक चैप्टर ही इसी पर डेडिकेटेड। भाई 48 क्वेश्चन आपके सामने है। अब मैंने कहा था ये क्वेश्चन आएगा आपका क्या, कि कौन पब्लिश करता है HDI को, या सॉरी HDR को, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को। जरा एक बात को ना सुन जाना है यहाँ पे। इसका राइट आंसर वैसे UNDP है, राइट आंसर सी है इसका। UNDP क्या करता है, आपका एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को जारी करता है। ठीक है, UNDP क्या करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को जारी करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है बहुत बड़ी होती है, और ये जो बहुत बड़ी रिपोर्ट है आपको क्या देखने को मिलेगा, इसी के अंदर एक होता है क्या, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें आप क्या करते हो, कंट्रीज को आप रैंक देते हो कि भाई पहला दूसरा तीसरा ऐसे करते करते, और वहां पर उनके नेम लिखे रहते हैं और उनका स्कोर रहता है किसने कितना क्या क्या करा है। तो UNDP एक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यक्रम जो आपको दिखेगा। और ह्यूमन डेवलपमेंट ये रिपोर्ट यानी कि मानव विकास ये रिपोर्ट जो है ये जारी करता है, और इसी HDR रिपोर्ट के अंदर होती है HDI। यहाँ बच्चा कंफ्यूज रहता है सर, UNDP HDI ये तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं, और वर्ल्ड बैंक अलग है। वर्ल्ड बैंक सिर्फ पैसों को लेके चलता है। ठीक है, चीज को याद रखें। 49 क्वेश्चन आपके सामने है, तो जरा वीडियो को पॉज करें और राइट आंसर देने की कोशिश करें। अब तो क्या कह रहा है, अजर्सन में ए हाई एवरेज इनकम इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ ओवरऑल वेलबींग ऑफ ए कंट्री। कह रहा है उच्च औसत आय किसी देश के समग्र कल्याण का सूचक नहीं है। हाँ, सिर्फ आप ये इनकम नहीं लेके चल सकते ना। आप कह रहे सर कितनी बार पढ़ लिए, तो है ना, कि एवरेज इनकम डज नॉट कवर ह्यूमन डेवलपमेंट लाइक लेवल ऑफ एजुकेशन, हेल्थ और पब्लिक फैसिलिटी। जी हाँ, सिर्फ एवरेज इनकम से आप जो है ये नहीं कह सकते कि वहां पर जो है लेवल ऑफ एजुकेशन या लेवल ऑफ हेल्थ या लेवल ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज बहुत ज्यादा मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि असर्शन रीजन दोनों सही है, और यहाँ पर RA को एक्सप्लेन भी कर रहा है। याद रखना यहाँ पर ये इसने ओनली नहीं लिखा, तो क्या कह रहा है कि ये हाई एवरेज इनकम इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ ऑल ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ ए कंट्री। तो मतलब सिर्फ आपका औसत आय ही नहीं है कि आप देश के समग्र कल्याण का जो है सूचक हो, उसके अलावा भी हेल्थ, एजुकेशन, पब्लिक फैसिलिटीज भी आपको दिखेगी। परंतु तीन ही दिमाग में रखना है, हेल्थ, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम, जिसका यहाँ पर देश में ज्यादा है। इन तीनों चीज में अच्छा स्कोर कर रखा है, वो आपका नंबर 1 में दिखेगा। अच्छा, एक ना आपका होमवर्क है, अभी तक मैंने होमवर्क नहीं दिया। क्वेश्चन आपका नंबर 1 ये है, आप मुझे बताएंगे करंट की जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, कौन सा आपकी कंट्री है जिसकी रैंक भैया 1 है, फिर 2 है और 3 है। याद रखना, मुझे पता है बच्चों के दिमाग में आएगा यूएसए बेटा टॉप 10 में भी नहीं है। मैं पहले बता दूं, आपके 3 जो आपकी कंट्रीज हैं वो, और आपके बॉटम में, ठीक है, ये तो हो गए टॉप की, और बॉटम की एटलीस्ट 2 कंट्रीज के आपको कमेंट सेक्शन में नाम लिखने हैं जो पीछे हैं। ठीक है, अब थोड़ा गूगल करें, थोड़ा समझें। तो कह रहा है बॉडी मास इंडेक्स इज यूज टू कैलकुलेट, है ना। तो बॉडी मास इंडेक्स किस चीज को कैलकुलेट करता है भाई, न्यूरिशमेंट लेवल को, बॉडी ग्रोथ को, ये एक है या दोनों है। अच्छा, बस ये 2 ही हैं अगर देखे तो पोषण स्तर और शारीरिक वृद्धि, यानी कि दोनों। इनके राइट आंसर क्या होगा इसका, डी। तो बॉडी मास इंडेक्स एक आपको बॉक्स में दे रखा है ना, तो देखो अब वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने हर जगह से क्वेश्चन लेता हूं मैं, बॉक्स में है कहीं से भी है, क्योंकि अब आपको पता है CBSE ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। वो सिंपल बोलता है कि मैं हर जगह से क्या पूछूंगा, सवाल पूछूंगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, ये दोनों के दोनों आपके बॉडी मास इंडेक्स में लेके चलते हैं, न्यूरिशमेंट लेवल को, बॉडी ग्रोथ को, पोषण स्तर को और शारीरिक वृद्धि को। एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है भाई आपका, और ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको दिखेगा 50 आपके मैंने क्वेश्चन यहाँ पर करा दी है, एक आपके लिए छोड़ा है।
आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेशनल इनकम इज द सम ऑफ इनकम ऑफ ऑल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री। राष्ट्रीय आय किसी देश के सभी निवासियों की आय का एक योग होता है। हायर नेशनल इनकम ऑलवेज मीन्स हायर डेवलपमेंट फॉर ऑल पीपल। उच्च राष्ट्रीय आय का अर्थ हमेशा सभी लोगों के लिए उच्च विकास होता है। तो अब ये आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन है भाई, बता देता हूँ ऑप्शन आपके ये रहे। तो आपको क्या करना है, 51 क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो देखो भाई, मैंने यहाँ पर आपका 1 घंटा, मुझे लग नहीं रहा, शायद 1 घंटे से कम नहीं हो गया काम। 1 घंटे के अंदर मैंने आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चन कर दिया। देखो हिस्ट्री में ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, वहां 90-90, 100-100 क्वेश्चन बन जाते हैं एक ही चैप्टर के। तो कुछ आपके ऐसे चैप्टर होते हैं जो छोटे हैं, तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और मैं आपके बोर्ड के हिसाब से लेके चलूंगा, याद रखना, मैं आपके अभी स्कूल के हिसाब से लेके नहीं चल रहा हूँ। तो सीबीएसई की जो भाई हिसाब है कि बोर्ड में जो क्वेश्चन तो चैप्टर्स आ रहे हैं वो, तो अब जो बच्चा यहाँ पर पहली बार मेरे से जुड़ा है, तो भाई याद रखना 9th 10th के जितने भी आपके एसएसटी की जो वीडियोस हैं वो मैं आपको इस चैनल प्रोवाइड कर रहा हूँ। वही 1 घंटे का मेरा पैटर्न है, एटलीस्ट मैं 40 से 50 के बीच में रखने की कोशिश करता हूँ क्वेश्चनों को कि रहे, और 1 घंटे के अंदर करवाने की कोशिश करता हूँ। मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि एक्सप्लेन करने लग गया तो 1 घंटे की वीडियो ये 3 घंटे में चली जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आप एनसीईआरटी पढ़ चुके हो। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी जो है पढ़ चुके हो, और फिर उसके बाद आप इन क्वेश्चनों को लगा रहे हो, जिससे आपका एक बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब जिस बच्चे ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी और इसको देख रहा है, तो हो सकता है उसको लिटिल बिट कंफ्यूजन कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। तो 9th 10th के एसएसटी की सारी वीडियोस मिलेंगी। 12th में कोई बच्चा है तो 12th की मैंने वीडियोस डालनी शुरू कर दी है, मतलब उसमें आपको उसकी दिखेगी, क्या कहते हैं, अगर कोई आपका भाई बहन बड़ा है ना, तो 12th का जो आपका कॉलेज में एडमिशन के लिए सीयूटी की, वो अभी उसकी भी मैं डालना शुरू करूंगा। बट पहले मैं 9th 10th की यहाँ पर खत्म करा रहा हूँ। तो 10th वाला जो बच्चा है मेरे साथ बने रहे, और आपसे मैंने जो 2 क्वेश्चन पूछे हैं भाई, पहला और दूसरा, उसको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और तीसरे ही आपको चीज क्या करनी है, आप मुझे टोटल आप बताएंगे आपके कितने राइट हुए, कितने रॉन्ग हुए, कहाँ पर, कमेंट सेक्शन में। तो भाई मिलते हैं अगली क्लास में, तो चैनल के साथ जुड़े रहें।